नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और भैया ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो यूपी पीसीएस 2025 और यूपी आरओ 2023 का एग्जाम देने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि 2024 की परीक्षा के बाद बहुत सारी चीजें आई कि हमको ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अब इसका सत्र खत्म हो गया, अब कुछ दूसरा ट्राई करना होगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि अब समय हो गया और वाद विवाद का समय खत्म हो जाता है, फिर जांचने का समय आता है। कभी भी किसी की भी बात को आप अगर थोड़ा समय देंगे, जैसे मैंने पॉलिटी के लिए क्या करना है जो आप पढ़ रहे थे, घटना चक्र पूर्वावलोकन की, पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस है नहीं है, पूर्वावलोकन पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, किस सेगमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है, उन सभी चीजों का जवाब आज लेके आया हूं। ठीक, हमेशा आप सबसे भी मैं यही बोलूंगा कि कभी भी किसी भी बात को मानने के पहले आपका काम है कि आप पहले जांच लो। लगभग 4 घंटे की में टाइम लगा, 4 से 5 घंटे। मैं एक एक चीज विद प्रूफ आपके पास लेके आया हूं कि किससे कितने क्वेश्चन आए। आपको मैं 2024 के यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस, जो कि जिनकी संख्या 21 थी, एक एक क्वेश्चन की हिंदी और इंग्लिश आपकी आयोग के साइट से मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से निकाल लिया है। और टोटल पेपर में इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन की संख्या थी 2024 में 21 क्वेश्चन। आप इसमें ई गवर्नेंस वाला क्वेश्चन मैंने शामिल नहीं किया है, जिसको इंक्लूड करेंगे तो आपकी संख्या हो जाएगी कुल 22 क्वेश्चन। ठीक है, आप समझिए मेरी बात को, एक सेकेंड। अब इस चीज को समझिए, 22 क्वेश्चंस में मैंने एक क्वेश्चन आपको माइनस किया, ई गवर्नेंस वाला सिंपल क्वेश्चन था, समझ आधारित क्वेश्चन था। अब मुझे 21 क्वेश्चंस के प्रूफ आपको दिखाता हूं। थोड़ा भी बढ़ाना मत, क्लास को इन तक देखना। वो लोग जो इंडियन पॉलिटी खुद से पढ़ने वाले हो, कहीं और से पढ़ने वाले हो, या मेरी आगामी क्लास देखने वाले हो, मैटर ये नहीं कि आप कहां से करने वाले हो, मैटर ये आप क्या करोगे और कैसे करोगे। ध्यान दो, आपको एक एक क्वेश्चन विद प्रूफ दिखाऊंगा। और विश्वास मानो से 21 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके घटना चक्र से आए। डायरेक्टली वर्ड यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट आए। अब आप देखो, एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, ये राज्यपाल के ऊपर पद था और क्वेश्चन था कि भाई कि जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। 2 स्टेटमेंट दिया गया राष्ट्रपति के संदर्भ में कि भैया प्रेसिडेंट होता है वो किसी सदन का सदस्य होता है या नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। ये दूसरा 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसमें था कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम क्या है। लोकसभा कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शंस थे। चौथा नंबर क्वेश्चन था, वो था भारत के निर्वाचन आयुक्त के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिया था। अब पहले इन 4 क्वेश्चन को दिखाता हूं पेज नंबर 1 में। आप जाओ यहां पे देखो प्रूफ के साथ, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आप सब जरूर देखना मेरी बात सही है या नहीं। एक एक क्वेश्चन प्रूफ दिखाता हूं। देखो ये क्वेश्चन आप देखो कितनी बार आया है। यूपी पीसीएस मेंस में 2 बार आ चुका है, लोअर पीसीएस में भी आ चुका है और यूपीएससी ने भी 2011 में 1 में ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो इसमें क्या है कि भाई आर्टिकल्स दिखे हैं, आर्टिकल्स को मैच कराना था। तो आर्टिकल 153 155 को आप जैसे ही आप मैच कराओगे 3 नंबर पॉइंट से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आप देखो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही, यानी सी का क्या है, सी का 3 सही है। एक्सप्लेनेशन पे मैं नहीं जाऊंगा। तो यानी 155 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी सिंपल सी बात है आपके पेपर से था। और इस तरीके से आर्टिकल 155 पे और भी क्वेश्चंस आए हैं, बट यहां से मैंने एक दिखा दिया सिंपली, एक क्वेश्चन उठा के कि भाई आप देख सकते हो लग जा रहा था क्वेश्चन। तो ये घटना चक्र पूर्वावलोकन से क्वेश्चन था, ये लग जा रहा था। ठीक है, आज हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहां पे आप कहीं यूपी पीसीएस प्री देखोगे, जैसे केवल अगर यूपी पीसीएस प्री लगाओगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो हम तो ऐसे नो देखते हैं कि डायरेक्टली यूपी पीसीएस प्री में नहीं था। हालांकि मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया है और भी क्वेश्चंस थे, ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के ऊपर 2 स्टेटमेंट था। वो डायरेक्टली देखो दोनों स्टेटमेंट है, डायरेक्टली दोनों स्टेटमेंट है, वही दोनों स्टेटमेंट है जो आपके पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, क्या करा, द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड स्टेटमेंट है द पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। ठीक है, ये आपका 2 स्टेटमेंट डायरेक्टली यही पेपर में, कुछ भी अंतर नहीं है। ये आपके यूपीएससी में 1997 में आया था, तो ये 1997 का था। तीसरा नंबर क्वेश्चन भाई देखो सीधा का सीधा है, वो अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन, वही 4 पॉइंट से आप लिखे गए हैं। यूपीएससी ने अपने 1999 के पेपर में पूछा हुआ है, 1999 के पेपर में पूछा हुआ है। तो अब इससे हमको क्या निकल के आता है कि यूपीएससी जो पुराने क्वेश्चन पूछे ना, उनको हम लोग जो घटना चक्र में वो बढ़िया से देखना है, वो बढ़िया से लिखना है। अच्छा, 4 क्वेश्चन था। चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है, ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन देख लिया। आपका इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन,
चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आपका, वो आपके निर्वाचन आयोग के ऊपर जो 3 स्टेटमेंट है वो आपको आज दिखाता हूं। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के ऊपर वो सेम टू सेम वही 3 स्टेटमेंट, 100% वही 3 स्टेटमेंट यूपीएससी ने 1994 में पूछा था, 1994 में पूछा गया क्वेश्चन था। 100% सेम स्टेटमेंट है मेरे भाई, 100%। अब समझे मेरी बात? तो आप समझो ये भी कॉपी पेस्ट था, 100% कॉपी पेस्ट था। 4 के 4 क्वेश्चन, चारों पहले हमने दिखा दिया कि आपकी कॉपी पेस्ट थे। इसमें आपको समझ में आया इन चारों क्वेश्चन का संबंध कहीं ना कहीं यूपीएससी के पीवाईक्यू से भी था, और वो यूपीएससी के पीवाईक्यू जो घटना चक्र पूर्वावलोकन में भी दिए गए हैं। ठीक, आ जाओ 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका, दूसरा नंबर ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका, और ये क्वेश्चन 100% वही लाइन है जो यूपीएससी ने अपने पीवाईक्यू में दिया है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं आपको, 5वां नंबर क्वेश्चन को। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कमेटी है, उस कमेटी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, उससे रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें जीवीके राव कमेटी के बारे में, दंतवाल समिति के बारे में, संधानम समिति के बारे में, अशोक मेहता समिति के बारे में। आप जब पीवाईक्यू पढ़ते हो तो आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन 2019 तक का मैंने पीवाईक्यू देखा है, पूर्वावलोकन मेरे पास पुरानी पूर्वावलोकन है 2019 की, तो दंतवाल समिति पे क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बाकी जीवीके राव की बारी हो, संतानम की बारी हो, अशोक मेहता की बारी हो, इससे क्वेश्चन से। सबसे बड़ी बात, इसका आंसर भी दंतवाल नहीं है, जीवीके राव है। आंसर्स आपको दिखाऊंगा, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। आर्टिकल 19 वाला जो आपको क्वेश्चन है भाई, एक बार नहीं कई बार बन के आया है कि इसमें, ठीक है, एक बार नहीं कई बार बन के आया, और ये क्वेश्चन लग भी जा रहा है उससे, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है। ठीक, ध्यान देना, आपको ये भी दिखाऊंगा। इसके बाद से ये 2 क्वेश्चन पहले मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद से कथन कारण का एक और राज्यपाल के ऊपर क्वेश्चन था, जिसमें कारण में लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में आर्टिकल 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, रीजन में क्या लिखा गया है कि भाई कि आर्टिकल 153 कहता है कि जो प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको पहले दिखाता हूं। 4 क्वेश्चन हमने पहले देख लिया है, अब आइए बच्चे 3 क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, जो कमेटी वाला क्वेश्चन था वो देखोगे यूपी लोअर में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक, यूपी लोअर में आया हुआ क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे जीवीके राव के बारे में भी था और अशोक मेहता जी के बारे में भी था। वो लग जा रहा है यहां से क्वेश्चन, आइडिया बन रही है और लग जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कि सर नहीं था, इजिली लग जा रहा है क्वेश्चन मेरे भाई, उसमें आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। ठीक, ध्यान देना। अब क्या ना, आजकल अभी मैं आगे दिखाऊंगा आयोग क्या कर रही है कि जो आपको ये ईयर्स है ना कि भाई बलवंत मेहता कमेटी कब नहीं, ये तो खैर इसके पहले पूछा भी गया है। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट का भाई इसको अरेंजमेंट करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे भी गए, अब भी पूछे जा रहे हैं और थोड़ा सा यूनिक करके पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 19 वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैंने केवल चूंकि क्वेश्चन बड़ा था तो मैंने केवल इसका एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन क्या किया, आपको पेस्ट कर दिया। और मैंने क्या लिखा है, मेनी टाइम, कई बार पूछा गया, मतलब कितनी बार पेस्ट करे। ठीक है, कई बार पूछा गया ये। ठीक, अब इससे वो क्वेश्चन इजिली आपका आर्टिकल 19 वाला लग जा रहा है। अब आपका क्या था, जो आपका गवर्नर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जो आर्टिकल 153 की बात कर रहा था, तो क्या कर रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन देखो, कॉपी पेस्ट किया कि नहीं किया, ये भी यूपीएससी ने 2013 में पूछा था, सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया मेरे भाई। आपको दिखाता हूं, कह रहा इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर, राज्यपाल के पद पे, ठीक है, एक सेम पर्सन अपॉइंट नहीं कर सकता है, ठीक है, 2 और मोर स्टेट्स में सेम टाइम पे, सेम टाइम पे एक ही व्यक्ति क्या होगा कि एक से अधिक राज्यों में का राज्यपाल नहीं बन सकता है, ये लिखा है। और यहां पे क्या लिखा है, स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई आर्टिकल 153 क्या कहता है कि भैया सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर 2 और मोर स्टेट्स, लिखा है। और असर्शन रीजन के क्वेश्चन में जैसे असर्शन या रीजन गलत हुआ कोई एक स्टेटमेंट, तो आपको आंसर तुरंत मिल जाता, तो रीजन गलत हो रहा है, आंसर तुरंत मिल जा रहा है, उसमें सोचना नहीं है व्याख्या करता है नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन यानी 7 के 7 क्वेश्चन पहले आपकी हूबहू मैंने दिखाया कहां से आया था, हूबहू मैंने आपको दिखा दिया मेरे भाई। ठीक, अब हम लोग कंक्लूड करेंगे लास्ट में, बस आप लोग जो भी 2024 की पेपर देने वाले हो, मतलब सॉरी 25 का प्री देने वाले हो, बहुत ध्यान से आगामी परीक्षाओं की जो भी तैयारी करने वाले हैं बहुत ध्यान से देना भाई। इतना एफर्ट करके मैं आप लोग के बीच में आया हूं, ये भी क्वेश्चन दिखा दिया, ये भी क्वेश्चन दिखा दिया आपको। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहां पे स्टेटमेंट्स हैं, मैंने क्या किया, जो इसका सही स्टेटमेंट कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 स्टेटमेंट यहां पे देखिए कि विधि की समक्ष समता, लोक सेवा में अवसर की समानता, सेम का सेम स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा 100%। ये जो 4 स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ना, और ठीक है, अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये चारों ये सेम का सेम क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, पीवाईक्यू से आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन और उठा लेता हूं, और यहां पे क्या लिख रहा है, भारत की संचित निधि, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, या पे फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, और भारत की जो कैग है। ये 2 क्वेश्चन आपको दिखाता हूं 100% कॉपी पेस्ट। आ जाओ, आते हैं। ये सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2006 में आया है। 100% इक्वल क्वेश्चन वही आया कि नहीं आया मेरे भाई, बताना। इसमें एक स्टेटमेंट क्या दशमलव में चेंजिंग नहीं है, कॉपी पेस्ट पूरा का पूरा पेपर था ये क्वेश्चन पूरा का पूरा पे, ठीक। तो यानी ये भी सेम 8वां नंबर क्वेश्चन हमने डायरेक्टली देखा पेपर में आया है। अब आइए हम लोग आपके 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन को, ठीक। अच्छा, 9वां नंबर वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं पेस्ट किया है, आप क्वेश्चन इसलिए आप जाके देखो ना, कम से कम मैंने क्या दिखा यहां पे, अगर पेस्ट किया होगा तो देख भी लेता हूं। ठीक, ये मतलब जो भी पीवाईक्यू पढ़ रहा होगा या घटना चक्र पढ़ा होगा उसको पता भी होगा, ये क्वेश्चन मतलब बहुत इजीली बहुत बार आया था, इसलिए मैंने इसको पेस्ट नहीं किया है, ठीक। आप अकेले देखो, भारत की संचित निधि के बारे में नाना में क्वेश्चन बन गया है ना, तो 20 से 25 बार 20 से 25 बार बन गया है, टॉपिक ही है इसके ऊपर, आकस्मिक निधि, संचित निधि के ऊपर डायरेक्टली। वित्त आयोग कोई कह सकता है आज तक नहीं पूछा है भाई। 2022 का या 23 का पेपर 3-4 क्वेश्चन अकेले दिया था, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। अब तक हमने कितना क्वेश्चन देख लिया आपका, तो भैया 9 क्वेश्चन रिपीटेड देख लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 4 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन 9 के 9 रिपीटेड देख लिया। अब आते हैं हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भैया कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ध्यान देना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ठीक है, उसके संदर्भ में क्वेश्चन है कि वो किसमें परिकल्पना की गई है, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं कि भाई इनमें से शोषण की विरुद्ध जो अधिकार है, ये 4 स्टेटमेंट है किसमें परिकल्पना की गई है। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है, एक्सेप्शनल रीजन का क्वेश्चन है, और आपातकालीन स्थिति किसी भी संबंध उपस्थित हो सकती है, ठीक है, ये रीजन में था, ठीक है। आर्टिकल 352 में मतलब इसका प्रावधान किया गया है, और बता रहा है कि इमरजेंसी क्या है, मे टेक प्लेस एनी टाइम, मतलब किसी भी समय स्थिति ये आ सकती है कि भैया हमको क्या करना पड़े, इमरजेंसी लगा देनी पड़े। अब समझो, ये दोनों क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, ये दोनों क्वेश्चन दिखाता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। अब आपको दिखाता हूं 2 के दोनों क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है कि नहीं, यूपीएससी ने 2017 में पूछा है, 100% सेम है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 100% में एक रत्ती भर अंतर नहीं है, सेम का सेम। इससे एक कंक्लूजन आपने निकाला इन 10 क्वेश्चंस में, 10 में से 6 क्वेश्चन का संबंध आपको यूपीएससी के प्री से दिख रहा है, ठीक है, जो घटना चक्र में दिया हुआ है। तो हमको अपना, अब जब भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो आपको बहुत परेशान किया ना, वो कॉपी पेस्ट है आपके यूपीएससी के प्री से, कॉपी पेस्ट है। जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन हमको बहुत परेशान किए, 100% कॉपी पेस्ट आपके आ रहे हैं स्टेटमेंट के कोड के क्वेश्चंस। तो अब हम जब पूर्वावलोकन पढ़ेंगे तो हम इन चीजों का ध्यान देंगे मेरे भाई, हम क्यों नहीं ध्यान देंगे, हम इनको ध्यान देते हुए अच्छे से करेंगे। अब आइए नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो कथन का क्वेश्चन था आपातकाल से संबंध में, ठीक है, आपातकाल के संबंध में, तो देखो वो एक चीज तो समझ में आता है, आपातकाल वाला जो क्वेश्चन था वो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई कि ये वो क्राइटेरिया है कि वार, ठीक है, एक्सटर्नल जो अब या आंतरिक विरोध हो, आर्म्ड रिवेलियन हो, इसके बेस पे मुझे क्या लगा सकते हैं भाई, राष्ट्रीय बात लग सकता है, ठीक है। रीजन जो था ना वो थोड़ा सा यूनिक लिखा था, वो डायरेक्टली नहीं लिखा कहीं। देखो तो जाहिर सी बात है, अब आपको बता के वार थोड़ी होगा, ठीक है, वार तो रैंडम केस है, ठीक, एक बैग कोई कर सकता है भाई, दोनों तरफ से हम दुश्मन से गिरे हैं, ठीक है। आंतरिक विरोध, ठीक भाई, आप समझ रहे हो ना कि क्षेत्रवाद हर जगह चल रहा है, आप नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कहां क्षेत्रवाद नहीं चल रहा है, आर्म्ड रिवेलियन के चांसेस हैं, ठीक। तो ये किसी भी समय स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसा नहीं कि अगले महीने उत्पन्न होगी, ठीक। तो ये एक स्टेटमेंट था, डायरेक्टली स्टेटमेंट कहीं नहीं है, बट वो समझ बेस्ड था, जो इसके आधार है ना, वो आधार बताते हैं कि ये आधार कभी भी हो सकते हैं, किसी भी केस में हो सकते हैं। जैसे अभी आपने फॉर एग्जांपल, ये इससे रिलेट नहीं करना चाहिए, अभी हमने पाकिस्तान में का आपने वो जो वहां पे अभी देखा ना कि एक ट्रेन को हाईजैक किया गया, ठीक। तो ऐसी स्थिति बता के थोड़ी आती है, रैंडम आती है, ठीक। तो सिंपल सा था, ये क्वेश्चन भी लग जा रहा था। आप वो कह सकते हो कि रीजन वाला सर स्टेटमेंट डायरेक्ट तो नहीं लिखा, आप बोल लो कि लग जा रहा था। तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मेरे भाई, जैसे ई गवर्नेंस वाला क्वेश्चन ही सिंपल था, थोड़ा सा सोचोगे तो लग जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि, समझे ना, ये थोड़ा सा समझ आधारित क्वेश्चन है। आपको रेफरेंस इतने दे रहे हैं कि आपसे सेट का पेपर भी तो है कि भाई आप लगा लोगे, ऐसा नहीं कि वो लग नहीं पाता, और वो स्टेटमेंट ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगा।
ठीक, सीधी सी बात, ये क्वेश्चन 100% लग जा रहा था, और जिन्होंने भी थोड़ा सा ध्यान लगाया था ना वो लगा भी दिए थे इस क्वेश्चन को। ठीक, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन आपका लग नहीं रहा था। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आप डिफरेंट इसी आधार पे मान सकते हो कि सर जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ना वो नहीं मिल रहा है, लेकिन ठीक है, आप थोड़ा सा समझ पे अपने फोकस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये सोचा जा सकता था। ठीक है, इसके जो बेस है, बेस की जो आपातकालीन स्थिति है वो कभी भी उत्पन्न हो सकती है, वो समझ बेस था। अगला जाओ, ये क्वेश्चन नहीं होता, ये क्वेश्चन नहीं होता, ये क्वेश्चन नहीं होता। संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से किन से शक्तियां प्राप्त करते हैं? संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम एवं आदेश या परंपरा? ये न्यू क्वेश्चन था। इसके पहले यूपीएससी के आर्टिकल पे क्वेश्चन आया हुआ है अक्सर। ठीक है, अब आर्टिकल पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, प्रेसिडेंट से इसको रिलिंक करा के आया हुआ क्वेश्चन कि भाई कि निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष की स्थापना आयोग करती है, मतलब प्रेसिडेंट करता है। ऐसे कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बन के आए थे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ये नया था, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन था। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। इसमें मैं कुछ नहीं, केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपको दिखा देता हूं कि ये क्वेश्चन मतलब आए तो आप सबको पता है, वित्त आयोग हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो, निर्वाचन आयोग हो, ठीक है, सब पेपर में क्वेश्चन बन गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बन के आया है। ठीक है, मैं देखता हूं, मैंने इसमें एक ही चूंकि आंसर्स लग जा रहे थे तो मैंने इसके लिए डायरेक्टली वही प्रूफ उठाया। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं किया हूं, क्या ऐसा तो होगा नहीं, होगा तो जरूर कहीं। ठीक है, यहां पे देखिए, बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 340। ठीक, तो और यही आंसर आर्टिकल 340 वाला सही आंसर है, डायरेक्टली लगा था। इसी में देखो आपके फाइनेंस कमीशन की भी बात बोला है। ठीक है, इसी में आपकी फाइनेंस कमीशन पे भी चर्चा है, इलेक्शन कमीशन पे भी सेम में चर्चा है। वो पूरा क्वेश्चन का जो पॉइंट है यहीं से लिया गया है, यूपीपीसीएस में 2004। ठीक, अब तक हमने एक चीज देखा, डायरेक्टली यूपीपीसीएस प्री के क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हमको, तो यानी केवल 10 साल का प्री जो पढ़ के गया था ना उसकी बैंड बची है। समझे ना, डिफरेंस समझ जाओ कहां से आया था मेरे भाई। केवल जो प्री पढ़ के गया था, जो पीवाईक्यू, उन्हीं की बैंड बची है। अब हम लोग आते हैं और दिखाते हैं आपको। ठीक, और क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको, और क्वेश्चन देख लिए मेरे भाई। आइए, और क्या सारे क्वेश्चन देखेंगे, हमने यहां तक देख लिया। अब तक हमको केवल एक क्वेश्चन मिला जो डिफरेंट था। अब देखो यहां पे क्या है, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इनको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन था। ठीक है, इनको क्या करना था, इनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगा देना था। ठीक, ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और इनको किस ईयर में हुए हैं भाई इसके अनुसार लगाना था, किस ईयर में हुए हैं इसके अनुसार इनको लगाना था, ध्यान देना। तो चलो इनको देखते हैं, ये दो क्वेश्चंस पहले हम लोग उठा के देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इन दो क्वेश्चंस को पहले ध्यान से देखते हैं। आ जाइए। ठीक है, ये ध्यान देना, ये आपको ध्यान देना होगा। यहां आप देखो, ये दिख रहा है, क्या कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन आया था एमपीपीसीएस 1991 में, मतलब ये इस पे आप सज्जन सिंह केस सब थोड़ा सा पेपर में कम आया, 2 से 3 बार आया। और सज्जन सिंह केस का ये क्वेश्चन क्या ना कि बेसिकली एमपीपीसीएस में आया है, और एक बार बीपीएससी ने शायद पूछा था। ठीक, तो मैंने एमपीपीसीएस वाले क्वेश्चन का पेस्ट कर दिया। अब देखो आपका क्या है कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में था, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 1965, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973, सारा लिखा है, अरेंजमेंट हो जा रहा था। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, ऐसा नहीं था कि ये टफ क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक चीज आप खुद ही सोचो, अच्छा आपको लगता है इसको मिलाना टफ रहा होगा? यहां पे क्या लिखा है 1985, यहां पे लिखा है 2011, यहां पे लिखा है 1976, यहां पे लिखा है 2002। क्यों सोचोगे? यहां पे 42, 52, 86, 96, 96वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पहले तो हुआ नहीं होगा, 42वां बाद में होगा, 96वां पहले होगा। इसमें यहां पे 42 पहले दिख रहा है, 42 के बाद से 52, 52 के बाद से 86, 86 के बाद 96, इसमें भी अरेंज कर दो। सबसे पहले क्या है आपका 76 है, 76 के बाद से क्या है आपका 85 है, 85 के बाद से 2002 है, और 2002 के बाद से 2011 है, मिला तो ऑरेंज हो गया। इससे सिंपल क्वेश्चन कहां मिलेगा भाई? 2000 मतलब अब समझ जाओ 24 का पेपर जो सबसे टफ पेपर था उसका सबसे आसान क्वेश्चन था, और आया हुआ भी कुछ मतलब ऐसे पैटर्न पे डायरेक्टली। इसके पहले क्या है ना, कैसे पूछा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में,
ठीक है, ऐसे कॉमा दे के सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, ऐसे कॉमा दे के सारी चीजें लिखी गई हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा था तो ही अच्छा था। ठीक, लेकिन ये भी क्वेश्चंस इससे ईयर्स बताए हैं, आपके बुकलेट में ईयर्स बताए गए हैं। अब जो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक, आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि भाई सहकारी संघवाद, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा, सौदेबाजी संघवाद किसने कहा, ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा, अर्ध संघवाद किसने कहा, क्वासी फेडरलिज्म किसने कहा, ये भी आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति ने जो त्रिस्तरीय पंचायत बोली थी, तो अब तक क्वेश्चन क्या बन गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव किसने दिया। इस बार क्वेश्चन बनाया क्या है कि निम्नलिखित में से उन कौन सा त्रिस्तरीय में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले बताया नहीं गया था। अब दिखाता हूं, ये दोनों क्वेश्चन का रेफरेंस आपको दिखाता हूं। अब तक हम लोग केवल सिंगल क्वेश्चन पाए जो डिफरेंट था, यूपीएससी वाला। आ जाओ मेरे भाई, यूपीपीसीएस का एक क्वेश्चन लो भाई, आ गया 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री में। ठीक है, ये क्या था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। तो यहाँ पे बताया है कि भाई कि किसने कहा था, तो यहाँ पे क्या लगा कि भाई ग्रीनविल ऑस्टिन साहब ने क्या कहा था कि इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था। किसने? ग्रीनविल ऑस्टिन साहब ने इनको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था, और केसी व्हीलर साहब ने क्या बोला था, क्वासी फेडरल बोला था। लग जा रहा था क्वेश्चन? अरे हाँ यार भाई, लग जा रहा था ना, ये काम सीधा सीधा हो जा रहा था। अब पंचायती राज कमीशन वाला जो क्वेश्चन था बलवंत राय वाला, वो देख लो। तो 3 टायर स्ट्रक्चर में बता रहा है, कई जगह पे बताया है, ऐसा नहीं कि यूपीएससी वाले में बताया है। ठीक है, आपको क्या बताया है, या ध्यान से पढ़ो, क्लियर बोल रहा है, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो 3 लेयर्स क्या है, इजिली बता दे रहा है। तो ये भी क्वेश्चन लग जा रहा है। अब तक हम लोगों ने केवल सिंगल क्वेश्चन पाया है जो डिफरेंट है, जो डिफरेंट है मेरे भाई, सिंगल क्वेश्चन। अब आ जाओ, अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन आपका न्यू क्वेश्चन था। ध्यान रहा, हो सकता हो 2019 के बाद आया हो, तो मैं नहीं कह सकता हूं। मेरे पास जो घटना चक्र थी 2019 तक की थी, मैंने भैया इसको 2019 तक ही मिला पाया है। ठीक, तो अगर 2019 की घटना चक्र किसी के पास इतनी पुरानी होगी तो नया है। अगर बाद में तो 20, 21, 22, 23 इन 4 सालों में बहुत सारे, और मतलब 24 में भी आपका एग्जाम तो अब हुआ ना, तो समझे ना, चलो हम लोग इतनी ही समझ लें, तो परीक्षाएं तो हुई है ना। ओके, 24 का तो यूपीएससी वाला प्रीव्यू हो चुका था, तो इन 4 साल में हो सकता है ये क्वेश्चन आए हो। ठीक, लेकिन ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन जो आपका लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 वाला क्वेश्चन है। ठीक, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। तो ये नया क्वेश्चन था। इसके पहले जो क्वेश्चन बन गया था वो बेसिकली इस फॉर्मेट में बन गया था कि ये सब पूछा हुआ कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, मतलब ठीक है, हुआ क्या था कि जो लोकायुक्त थे उसको स्टेब्लिश किया गया था। पहला लोकायुक्त कौन बना, ये सारे क्वेश्चन इसके पहले बन के आए थे, लेकिन इस फॉर्म पे नए क्वेश्चन थे, इस फॉर्म पे नया क्वेश्चन था। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने क्या किया ना, तो वीडियो पॉज करके मैंने कहा कि एक बार लाओ गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो इस पे क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2019 में भी आ चुका है, लेकिन जो क्वेश्चन 2019 में आया था वो क्वेश्चन ये था। अब एमपीपीसीएस 2019 का पेपर ऐसा तो है नहीं कि 2019 में हुआ होगा, 20 या 21 में हुआ होगा, इतना आराम से होता नहीं है पेपर। ठीक है, कम से कम हुआ होगा तो 19 में हुआ होगा। ठीक, ध्यान, मतलब जो मेरे पास सोर्स है उसके पहले हुआ होगा। ठीक है, तो उसमें इसीलिए अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन ये पूछा था कि कितने लोग शामिल होते। ठीक, तो क्वेश्चन डिफरेंट था, क्या पता उसके एक्सप्लेनेशन में कहीं ये चर्चा किया गया हो तो अलग की बात है, वरना चलो ठीक है, मैं इसको भी न्यू लेके चलता हूं, इसको भी मैं न्यू लेके चलता हूं। ओके, अच्छा, अब आ जाओ, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक, ना अब तक 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं 50-50 न्यू लेके चलूंगा, हो सकता है बाद में हो क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बने हैं 2019 की एमपीपीसीएस में बने हैं, लेकिन ठीक है, मेरे पास जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंग नया है। चलो मैं नया भी काउंट कर लूं तो 2 क्वेश्चन नया हो गया। अब आ जाओ, भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकारी की नियुक्ति होती है, जो स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति होती है, लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज होती है उनके लिए 2 स्टेटमेंट था। एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दोनों स्टेटमेंट ध्यान देखो। एक स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रत्येक राज्य के हेतु एवरेज स्टेट्स के लिए क्या है कि लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज है उनके लिए एक विशेष अधिकारी जो स्पेशल ऑफिसर है उनके पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी एवरेज स्टेट्स के लिए क्या होगा कि एक स्पेशल ऑफिसर होगा। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि नाइन्थ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके तहत 1950B को ऐड किया गया। ठीक है, जो इस स्पेशल ऑफिसर पोस्ट के ऊपर चर्चा करता है। देखो 3050B स्पेशल ऑफिसर के ऊपर चर्चा करता है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, आया हुआ भी क्वेश्चन है, लेकिन 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। आओ मैं आपको ये भी दिखाता हूं, आया हुआ है। कहीं दिक्कत की बात मेरे भाई
बैठो, ठहरो, दिखाता हूं, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज वाले टॉपिक में जाओगे तो यहां पे देखो लिखा है, पहला क्वेश्चन ही क्या था जिसको यूपीपीसीएस के प्रीमियम पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है, 3 बार लोअर, एक बार लोअर में और एक बार यूपीएससी में। वहां पे जब आप जाते हो तो वहां पे नीचे ध्यान से देखा आपको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो आपको दिखता है, जो दिखेगा वही तो पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बन गया हुआ है, अब ध्यान से देखो, यहां पे आप जब ध्यान देते हो तो लिखा हुआ है पूरा ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ऑफिसर के ऊपर ही स्टेटमेंट है। यहां पे आप लिखा ये फैसिलिटी, ये जो बेसिकली चेंजिंग क्या था, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में छोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 350A के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का यह प्रयास होगा कि वो भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर प्रदान करें। ये सारी बात इसमें सिखाई गई है। तो बेसिकली 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट था वो हुआ था, 9th में नहीं। और 315 भी प्रोवाइड्स, यहां पे देखो 315 भी क्या कहता है, तो 315 भी एक अधिकारी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये 350 भी में है, लेकिन 7th आपका क्या है, अमेंडमेंट है, 7th अमेंडमेंट है। अब आप जब इसको आगे भी पढ़ोगे ना तो इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि इस मतलब जो ये ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी वो एवरी स्टेट में की जाएगी, ठीक। ये एवरी स्टेट वर्ड टर्म्स की वजह से वो स्टेटमेंट गलत हो रहा था, तो उसमें दोनों स्टेटमेंट गलत थे। ये क्वेश्चन भी आपका लग जा रहा था, ठीक है, ये भी आपकी घटना चक्र से ही था, तो इसको भी हम लोग घटना चक्र से ही मानेंगे, ठीक। मानेंगे क्या है, ठीक, ऐसा नहीं कि मानेंगे। आओ हम लोग कहां पहुंच गए, हम लोग यहां तक देख लिए। ये क्वेश्चन नहीं आता, समवर्ती सूची वाला जो ये क्वेश्चन था, देखो हमको पता है 52 या 6 सब्जेक्ट है। अब तक जो सब्जेक्ट पूछे गए थे उनको छोड़ के समवर्ती सूची का बाकी सब्जेक्ट पूछ दिया। अब आप बैठ के 52-56 सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ोगे, ठीक है। तो समवर्ती सूची के हमको होता है कि वर्ड नॉर्मली वही होते हैं समवर्ती सूची में जो स्टेट और सेंटर के लिए दोनों के लिए कानून बनाना उस पर जरूरी हो, वो समवर्ती में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। खैर ये न्यू क्वेश्चन था, तो 3 क्वेश्चन नया मिला, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, इसमें एक का रेफरेंस तो खैर मिल रहा है, आ जाओ। और ये क्वेश्चन किसको नहीं पता भाई कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की, ये 50 बार कम से कम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हमको समझ में क्या आया, अब हम लोग निष्कर्ष निकाले मेरे भाई। निष्कर्ष यह है कि भाई आपको घटना चक्र पढ़ना है। पहला निष्कर्ष जो निकलता है वो क्या निकला कि भाई घटना चक्र पढ़ना है। दूसरा, यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस मेंस के क्वेश्चन तो कंफर्म देखना है, इसके अलावा बाकी सब चीज पढ़ना है। ये तो 100% देखना है, 100% देखना है पॉलिटी के लिए, इसमें कोई कौतूहल नहीं। कंक्लूजन यही निकलता है, देखो बाकी चीजें भी यानी छोड़ दें भाई, हम कह रहे कि क्यों छोड़ेंगे, लेकिन आपके मेजर क्वेश्चन यहां से बन गया है। तीसरा जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है मेरे भाई, तीसरा जो कंक्लूजन, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कितनी बार जो क्वेश्चन आपको इसके पहले थियरी पार्ट में पूछा है तो वो आपको अरेंजमेंट के लिए पूछ रहा है। जैसे शंकरी प्रसाद वाला जो क्वेश्चन था, जो सज्जन सिंह वाला क्वेश्चन था, वो मैंने दिखाया एमपी में आया था, वो चारों एक्सप्लेनेशन में दिए गए हैं, बट समझे ना वो अरेंजमेंट पे नहीं था। तो एक्सप्लेनेशन को ऐसा नहीं कि जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में घोटो, थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक। आगे बात समझ में। आप सोचो 21 क्वेश्चन में, चलो मैं 3 क्वेश्चन माइनस भी कर दो, नेट 18 क्वेश्चन आप सही कर सकते थे, नेट 18 क्वेश्चन आप कहां से कर सकते थे, तो आपके घटना चक्र प्रॉब्लम आप सही कर सकते हैं। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, तो देखो भाई 20 क्लास में मैं आपको कराऊंगा पॉलिटी, ठीक। आपको मेरी क्लास के साथ साथ क्या करना है, होमवर्क। ओनली जो होमवर्क है मेरे भाई वो है आपको पॉलिटी की घटना चक्र सॉल्व करनी है, सॉल्व करनी है, ठीक है। और ये घटना चक्र पढ़ना कितनी टाइम, मिनिमम 4 टाइम भाई। 20 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन कट ऑफ पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया है। हालांकि देखो बहुत सारे लोगों का 76 में भी रिजल्ट हो गया है। आपकी 1/4 आपको सफलता कौन दिला दे रहा था, पॉलिटिक्स। 25% सफलता अकेले एक हाथ में था, ओके। तो एक एक क्वेश्चन का प्रूफ के साथ लाया हूं, उम्मीद करेंगे चीजें आपको समझ में आई हो। समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और ये बात अपने दोस्तों में शेयर करो, ये चीज जरूर शेयर करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी ने इतनी बढ़िया तरीके से चीजें कराई हैं, लाके किस चीज का आपको प्रूफ दिखा दिया, आपको भी समझना बड़ा आसान है। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना और एक बार लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताओ। हम इसी तरह हिस्ट्री भी कोच के आपको दिखा देंगे, थोड़ा 6 घंटे 7 घंटे का टाइम देना पड़ता है और आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी नहीं करते हो, तो कमेंट करो, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट के भी रेफरेंसेस लेके आएंगे, जैसे जैसे पढ़ाएंगे रेफरेंस लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।